हेलो एंड अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। कहिए आप सब कैसे हैं। और इससे पहले जो टॉपिक पर मैंने वीडियो लिया था, हाउ टू डील विद ज्वेलर्स मदर इन लॉ, एक जो बहुत सेंसिटिव रिलेशन होता है डॉटर इन लॉ एंड मदर इन लॉ का, आज हम बात करते हैं। उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, थैंक यू व्यूअर्स फॉर दैट। एंड नाउ द around 475 subscribers of being a woman family, so thank you to all of you, and please keep subscribing, keep commenting and give your love and support to me. So let us begin this video today. आज हम बात करेंगे हाउ टू बी अ सुपर डॉटर इन लॉ। फॉर दैट देखिए, डॉटर इन लॉ और मदर इन लॉ दोनों, एक आप सोचिए माँ बेटी और एक सास और बहू। जो माँ बेटी के रिश्ते को जो अगर कोई भी अगर देखता है और सोचता है तो एक क्या इमेज सामने आती है, बहुत अच्छा अफेक्शनेट रिलेशनशिप होगा। लेकिन वही अगर मदर इन लॉ, जहाँ पे इन लॉ लग जाता है, चाहे वो मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ दोनों के बीच में, तो एक जो एक रिलेशन जो दिमाग में आता है, वो लोगों के दिमाग में ये आता है कि कंपटीशन या एक मतलब एक इन लॉ वाली जो फीलिंग जो आ जाती है, तो वो चीज़ किस तरह से दूर करें। और जो डॉटर है, शी शुड बी, डॉटर इन लॉ शुड बी एक्सेप्टेड इन द फैमिली एज अ डॉटर, और वो भी अपनी फैमिली को अपनी अपनी फैमिली, जैसे जो फैमिली को छोड़कर है अपने पेरेंटल फैमिली, वैसे ही ट्रीट करे। और जो ट्राई टू ट्रीट योर मदर इन लॉ ऑल्सो लाइक योर मदर ओनली, देन देर विल बी नो प्रॉब्लम एंड द रिलेशन शुड बी विल बी वेरी कंजीनियल। सो फ्रेंड्स, लेट अस बिगिन। सो दिस इज डॉक्टर लता एंड वेलकम टू बीइंग अ वुमन। शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपको अपनी रिलेशनशिप अपनी मदर इन लॉ से पहले इम्प्रूव करनी है, अच्छी रखनी है, तो सबसे पहली चीज़ आती है पॉजिटिव एटीट्यूड। देखिए, एक हमारे आसपास ऑरा होता है। अगर आप किसी को दिल से याद करेंगे तो मे बी उस आदमी का आपके पास, या आपकी फ्रेंड का, या आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, उनका फ़ोन उसी दिन आ जाएगा, क्योंकि एक टेलीपैथी होती है। अगर आप उनको याद कर रहे हैं तो मे बी वो भी आपको वहाँ पर याद कर रहे हैं। और वही चीज़ है, अगर आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव फीलिंग अगर अपनी मदर इन लॉ को होगी लेकर के, क्योंकि आपके लिए जैसे बहू बनना, डॉटर इन लॉ बनना नया रोल है, तो वो भी पहले से मदर इन लॉ बनी हुई नहीं है, उनके लिए भी एक चीज़ नया रोल है। तो आप जैसे उनके साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हैं, प्रॉबेबली वो भी आपकी तरफ उतना ही एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रही हैं। तो जो ओल्डर वुमेन है, जस्ट गिव हर रिस्पेक्ट एंड एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उनको देखिए, एंड ट्राई टू, आप अपनी फैमिली के अंदर तभी आप अच्छी तरह से इंटरमिंगल हो पाएंगी। सो दिस इज माई पॉइंट नंबर 1। जो सेकंड स्टेप आता है फ्रेंड्स, इसके अंदर आता है इक्वालिटी। आप एक जैसे अपनी मम्मी को समझती थी, मदर और मदर इन लॉ को आप जब तक सेम नहीं समझेंगी, एक आपकी माँ, एक आपके पति की, आपके हस्बैंड की माँ, दोनों को अगर आप एक ही रिस्पेक्ट नहीं देंगी, इक्वल नहीं समझेंगी, तो कभी भी वो वाला अच्छा वाला रिलेशन डेवलप नहीं होगा। जैसे आप अपनी मदर को एक अफेक्शनेट रिलेशनशिप की तरह से देखती हैं, उनके बर्थडेज पे उनको गिफ्ट देती हैं, एक प्यार भरा रिलेशन जो आप उनसे रखती है दिल से, वही रिलेशन अगर आप दिल से अपनी मदर इन लॉ से रखेंगी, तो देखिए बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आएंगे। देन कम्स थर्ड नंबर इज द सेंसिटिविटी। आप उनकी तरह सेंसिटिव, उन्होंने जो रोल प्ले किया है अपने बेटे को बड़ा करने में, और जो उनकी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उस सेंसिटिविटी को आप एक्सपीरियंस करने की कोशिश करिए। ट्राई टू टॉक विद हर, उनसे बात करिए, उनकी पास्ट लाइफ के बारे में, उनकी चाइल्डहुड के बारे में, उन्होंने बच्चों को किस तरह से बड़ा किया, और उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में। इससे अपने को तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ में क्या होगा, इट विल डेवलप अ गुड बॉन्ड एंड अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर मदर इन लॉ। देन कम्स फोर्थ नंबर, दैट इज द रिस्पेक्ट। देखिए, वो एज में आपसे बड़ी हैं, तो उनको ट्राई टू ट्रीट हर विद रिस्पेक्ट। उनको, ओल्डर पीपल दे आर वाइजर, उनको उम्र का एक्सपीरियंस तो है ही है, तो आप उनको अच्छी तरह से एक रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करिए, और उनसे बच्चों को कैसे पालना चाहिए, अपनी लाइफ की जो भी उनके एक्सपीरियंसेस है, जो आप उनसे सीख सकती हैं। कुकिंग में भी अगर कुछ अच्छा है, अगर बाय द वे कुछ उनको अच्छा आपसे मतलब डेफिनेटली वो एक्सपीरियंसड है, उनको कई चीज़ें, आपके हस्बैंड के टेस्ट क्या है, कैसी चीज़ें वो खाना पसंद करते हैं, ये सब चीज़ें, घर के बारे में, फैमिली के बारे में, कई तरह से आप उनसे जैसे जैसे अगर आपका रिलेशन बनता चला जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाएगा रिलेशन, तो डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग ही बढ़ेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं बढ़ेंगी। देन कम्स द एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन देखिए, अगर वो आप बहू हैं,
वो सास हैं, मे बी उनकी भी आपको लेकर के कोई एक्सपेक्टेशन होंगी और आपकी भी फैमिली को लेकर एक्सपेक्टेशन होंगी। तो आप जब तक उनसे बात नहीं करेंगी, उनके से बैठ कर के बात करिए फैमिली के बारे में। देखिए आजकल बहुत मॉडर्न ट्रेंड आ गया है। मोस्ट ऑफ द डॉटर इन लॉज नाउ दे आर वेलकम्ड इन द फैमिली विद द ओपन हार्ट। पहले जैसा कि भी पहले भी होता था ये सब, लेकिन पहले से आजकल सिस्टम इतना चेंज हो गया है कि आजकल डॉटर इन लॉज को जो फैमिली है वो पूरा अच्छी तरह से वेलकम करके जो, और सब चीज़ों के अंदर लिबर्टी, धीरे धीरे जमाना चेंज होता जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको भी वो चीज़ समझ करके चलना है, और जितना आप उनको अच्छी तरह से वेटेज देंगी, समझने की कोशिश करेंगी और उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरने की कोशिश करेंगी, तो ये चीज़ आपको भी इमेंस हेल्प और प्लेजर देगी एंड यू विल फील वेरी मच लाइक डिलाइटेड। और इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी स्टार्टिंग से मत रखिए। अगर आपको उतना ओपन हार्ट, जो मैं एक चीज़ बोल रही हूँ कि आजकल वेलकम किया जाता है, अगर नहीं भी किया गया है तो भी आपको एक चीज़, जस्ट वेट फॉर द, गिव देम सम टाइम टू एक्सेप्ट यू एंड अंडरस्टैंड देम बेटर इन अ बेटर वे। देन कम्स द इंफॉर्मेशन। आप अपनी मदर इन लॉ को टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करके रखिए अबाउट द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, और कीप हर इन द लूप, कीप जस्ट लाइक हैव अ गुड टच विद हम। उनके जैसे अपनी मम्मी को रोज फोन करती हैं, या उनको जब आपको टाइम मिलता है लगता है मम्मा से बात कर लूँ, तो ये चीज़, ये रिलेशनशिप के अंदर ये भी चीज़ ध्यान रखिए कि आप उनसे भी एक रैपो बना करके रखिए। और अगर आपके बच्चे हैं तो लाइक आप अपने जो बच्चों की पिक्चर्स वगैरह हैं वो उनको सेंड कर सकती हैं। और बिलीव मी, ग्रैंड मदर हैं, दे लव वेरी मच देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। सो ये भी एक पॉइंट हो सकता है जिससे कि आपके और उनके बीच में बहुत अच्छी रिलेशनशिप बनेगी। नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, दैट इज बी अटेंटिव। उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। जब आप घर पर हैं तो उनके साथ बैठिए, उनके साथ बात करिए, शो हर लव, शो हर रिस्पेक्ट, और ये चीज़ की कंसर्न कि आप उनकी बातों को सुनना चाहती हैं, और अगर वो चाहती हैं कि आपके किचन में के कामों में हेल्प करें, देन लेट हर डू। ये भी एक पॉइंट बनेगा दैट इट विल कीप to have a good understanding, a good bond between you and your mother-in-law. Then comes point number 8, that is advice. देखिए उनको बहुत सालों का तजुर्बा है, आपकी मदर इन लॉ को बहुत सारा उनको एक्सपीरियंस है, वास्ट एक्सपीरियंस। सो जस्ट डोंट हेजिटेट टू टेक एडवाइस फ्रॉम हर। आप ये हेजिटेट मत करिए कि इनसे पूछूं या नहीं पूछूं। हो सकता है यू कैन हैव द पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट। ये जरूरी नहीं है कि आप उनकी जो उन्होंने बात बोली है सारी आपको फॉलो करनी है। यू मे डिसएग्री, आप हो सकता है आप उस चीज़ पर डिसएग्री भी हो, बट एटलीस्ट आप उनको सुनिए, शो रिस्पेक्ट एंड डोंट टेक एनी एडवाइस एज अ पर्सनल अटैक। किसी भी चीज़ को पर्सनल अटैक की तरह मत लीजिए। कैजुअली उनकी बातों को सुनिए एंड जस्ट गिव हर सम सॉर्ट ऑफ अटेंशन। देन कम्स पॉइंट नंबर 9, दैट इज चिल्ड्रन। मैंने आपको अभी बोला था एक पॉइंट कि भाई आप इन्फॉर्मेशन जब देती हैं अपने बच्चों की फोटोज उनके शेयर करिए, क्योंकि एक कहते हैं ना, मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा लगता है। तो जो बच्चे होते हैं उनसे ज़्यादा जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनको ग्रैंड चिल्ड्रंस को ज़्यादा प्यार करते हैं। तो एक चीज़, एक रैपो बना के रखिए, और आप अपने बच्चों को भी अलाउ हर टू टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन। ये भी एक पॉइंट है कि जिससे कि आपके और उनके बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 10, दैट लास्ट वन, दैट इज कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन जो है हर एक चीज़ का एक आधार है। बात करने की कोशिश करिए, और अगर समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कोई चीज़ आपको हर्ट हो गई है तो उसको लेके डोंट कीप इट बॉटल्ड अप। अपने आप ही उसको ढक्कन बंद करके दिमाग में घुमाइए मत। जस्ट यू कैन टॉक टू योर हस्बैंड अबाउट हर, योर मदर इन लॉ, एंड जस्ट ट्राई टू रिजॉल्व द मैटर एज अर्ली एज पॉसिबल। क्या होता है कि कोई बात गलत कह दी, हो सकता है उनका वो मीनिंग उस समय ना रहा हो। कई बार कंक्लूजन हम अपने दिमाग से भी ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उस चीज़ को सोचते रहते हैं और मे बी उनका कहने का इंटेंशन उस वक्त वो नहीं रहा होगा जो कि हमने समझा। तो उस चीज़ को क्लियर कर लेंगे जितना जल्दी, उतना जल्दी आपका दिल भी उनके लिए साफ हो जाएगा, और आपका एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा रेपो उनके साथ बना रहेगा। सो आई हैव शेयर्ड in 10 points that how you can be a super daughter-in-law, and please share with me in the comment box and that how it helped you and how you like my video. और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।